देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं गुंजन। हाजिर हम आपके क्षेत्र, आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों को समेटे। खबरों की शुरुआत खास खबरों से। पानी की किल्लत ने मचाई हाहाकार, शहर से लेकर गांव तक अधिकांश चापाकल नहीं उगल रहा पानी। वार्ड 7 एवं 12 के लोगों ने पानी किल्लत को लेकर किया घंटों सड़क जाम। क्राइम कंट्रोल मीटिंग की प्रथम बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक ने शहर में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने की दिशा में उठाई कई कदम। लंबित कांडों एवं रात्रि गश्ती तेज करने पर भी हुआ विचार। और राशन कार्ड हेतु 2 माह से आवेदन नहीं लेने पर बहादुरपुर एवं सिंहवाड़ा से स्पष्टीकरण। अनुमंडल स्तरीय निगरानी समिति की नियमित बैठक करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। आपूर्ति टास्क फोर्स की हुई समीक्षा। खबरें विस्तार से, किंतु थोड़ी देर। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा। सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने, लहरियासराय। 7 फेरे, फुल AC मैरिज हॉल एंड कम्युनिटी हॉल, सैलून, कैटरिंग, पार्किंग एरिया, डीजे फ्लोर, मेहंदी स्टेज, जयमाला स्टेज, मंडप स्टेज, ब्राइडल मेकअप, वेडिंग केक is also facilities available in prime location near Nehru Stadium south of Jail campus, housing colony, Lahariasrai. Contact 91353345083402560006। फ्लाई ईट से बने मकान में डैम कभी नहीं। 6% चार्जिंग पावर होने के कारण इको फ्रेंडली, गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्मी का एहसास। अधिक मजबूत, एक साइज मटेरियल में 40% की बचत। भूकंप में खतरे की संभावना नहीं, प्लास्टर में 50% की बचत। तो आज ही अपना घर फ्लाई ईट से बनाएं। फ्लाई ब्रिक्स एंड पेवर ब्लॉक के एकमात्र निर्माता विक्रेता MS सिंह एंड ब्रदर्स। कॉन्टैक्ट 9931619079 9708079631। और खबरें अब विस्तार से। पानी की किल्लत, चापाकल के जलस्तर के नीचे होने से शहर का अधिकांश इलाके में लोग परेशान हैं। गांव का भी इलाका इससे अछूता नहीं। पानी की किल्लत को लेकर कादराबाद नाका 2 के वार्ड 7 एवं 12 के मोहल्ला वासियों ने सड़क को घंटों जाम कर दिया। सड़क पर टायर जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महापौर बैजंती देवी खेड़िया जाम स्थल पर पहुंची, नगर निगम से जलापूर्ति किए जाने की बात कही, जिसके बाद जाम हटा। ठंड में भी चापाकल सूख रहे हैं, नहीं उगल रहा चापाकल पानी। यह एक परेशानी एक जगह की नहीं है, बल्कि शहर से लेकर गांव तक का अधिकांश इलाका इससे प्रभावित है। बात चाहे हम लक्ष्मी सागर की करें, या फिर हम बेनीपुर की करें, या फिर बहादुरपुर की, या फिर जाले की। शहर का अधिकांश इलाका पानी के कारण परेशान है। चापाकल नहीं उगल रहे हैं पानी, और पानी का जलस्तर नीचे चला गया है। पानी की किल्लत को लेकर कादराबाद नाका 2 के वार्ड 7 एवं 12 के लोगों ने आक्रोशित होकर सड़क को कादराबाद एवं बंगलागढ़ को जाम कर दिया। टायर जलाकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। काफी देर बाद महापौर बैजंती देवी खेड़िया जाम स्थल पर पहुंची। उन्होंने चापाकल मिस्त्री को भी बुलाकर दुर्गा मंदिर में लगे दोनों चापाकल को मरम्मती का निर्देश दिए, लेकिन डेढ़ हो जाने से वह भी बेकार हो गया था। नगर निगम से जलापूर्ति किए जाने की भी बातें कही, और जिस पर वे पूरा किए जाने का आश्वासन भी दिया। मालूम रहे कि भूगर्भीय जलस्तर नीचे चले जाने से सैकड़ों की संख्या में चापाकल सूख चुका है। इससे दोनों मोहल्ला के 10,000 से अधिक परिवार प्रभावित हो चुके हैं। 3 माह से यह समस्या बरकरार है। मोहल्ला वासियों को दूसरे मोहल्ला या अन्यत्र कहीं से भी पीने एवं रोजमर्रा की काम निपटाने के लिए दूर दूर तक
भटकना पड़ता है। हालांकि प्रभावित परिवारों के सदस्य इसकी शिकायत प्रशासन से लेकर नगर निगम पीएचईडी विभाग तक कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। लोगों ने महापौर एवं विधायक तक अपनी समस्या के समाधान के लिए पहुंचा, लेकिन वहां भी कोई सुझाव या कोई समाधान नहीं मिल सका। स्थानीय दुर्गा मंदिर परिसर में दोनों चापाकल खराब है। स्थानीय नगर विधायक, मेयर साहब, स्थानीय पार्षद, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सब कह के थक गया है। अभी तक जल संकट का समस्या का समाधान नहीं हुआ है। स्थानीय लोग जितने भी हैं, इनको एक किलोमीटर से पानी लाना पड़ रहा है। यहाँ पर जहाँ मुख्यमंत्री हर घर जल नल योजना का व्यवस्था कर रही है और यहाँ पर लोगों को पानी पीने के लिए दुर्लभ है। ऐसे में क्या हम अपेक्षा कर सकते हैं विधायक से, क्या अपेक्षा कर सकते हैं मेयर से, क्या उम्मीद कर सकते हैं हम पार्षद से, या आप भी देख रहे हैं। इस मोहल्ला में चापाकल का क्या समस्या है? चापाकल का समस्या, दोनों चापाकल खराब है। एक तो लेयर कम है, लेकिन यहाँ दोनों चापाकल विगत 3 महीना से खराब है। यहाँ पर लाइट खराब है। कई बार कहा जा चुका है, मगर न पार्षद, न मेयर, न विधायक कोई आश्वासन पर आश्वासन देते चले आ रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। इस मोहल्ला का टोटल चापाकल का क्या स्थिति बनी हुई है? टोटल चापाकल का जलस्तर नीचे चला गया है, पानी में दिक्कत है। लेकिन ये तो दोनों चापाकल खराब है। जो खराब है उसका तो क्या पूछना है, लेकिन जो सही भी है उसका भी जलस्तर नीचे तक चला गया है। की बहुत ज़्यादा समस्या है और कई दिनों से, लगभग कई महीनों से हम लोग दरभंगा मेयर को या दरभंगा संजय सराबी को डायरेक्ट कॉल करके इस बात की सूचना दे रहे थे कि दरभंगा में जो ये स्थिति, जल का जो स्थिति है बहुत विकराल रूप से हो गया है। बताइए, घर में लोग खाना खाते हैं और जल के लिए कितना समस्या है कि एक गिलास पानी पीने के लिए उनको 2 किलोमीटर दूर जाकर के कहीं से दूसरे के घर से जाकर के जल लेके आना पड़ता है। दरभंगा मेयर की बैजंती खड़िया जो दरभंगा की मेयर है, उनको भी कितना बार सूचना दिया गया, तब भी उनके प्रति कोई तरह का एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ तक कि जो पंजियार जी हैं, ये आपके ठेकेदार है जिसका 3 साल का एग्रीमेंट रहता है जल कल लगाने का, कि 3 साल में अगर कभी भी खराब होगा, मेंटेनेंस होगा, तो वो चीज़ उनका करना ठीक होता है। लेकिन किसी कारणवश से ऐसा कोई तरह का सॉल्यूशन निकला नहीं है। दरभंगा विधायक से भी हमने बात किया था, उन्होंने भी वो आश्वासन दिया था, लेकिन वो आश्वासन विफल हो गया। किसी तरह का समस्या का समाधान नहीं हुआ। यहाँ 2 कल खराब है और मंदिर प्रांगण का सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पर मंदिर प्रांगण है। यहाँ दुर्गा माता का मंदिर है, माँ काली का मंदिर है, रामचंद्र जी का मंदिर है, 3-4 भगवान का मंदिर है। अपना वार्ड है, अपना वार्ड है। नहीं। और दूसरी बात, मंदिर में लोगों को, महिलाओं को, हम लोग मोहल्ला वासियों को बेइज्जती होना पड़ता है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सीधा सा कारण है कि मंदिर में लोग जल लेकर के नहीं आते हैं। यहाँ पर कल की समस्या है। हम घर घर पानी लावे लगे जाए, सबके घर घर एते दिक्कत हो जाए कि पूजा पाठ करे में दिक्कत हो जाएगा। बहुत खाना बनावे में, खाना लगे हम सब पानी लगे तरह से जाएगा। हर गाँव पानी मछली कर लगे सुनने से कर जाएगा। हमारा सबके उपाय कल के जरूरी है। हालत में होना चाहिए कल। दिक्कत है पानी पीने के लिए, पानी खाना बनाने के लिए इतना दिक्कत हो रहा है कि सुनवाई वार्ड पार्षद के पास जाने पर भी कोई भी सुनवाई नहीं ले रहा है। दूर तक जाना पड़ता है पानी लाने। बहुत दूर जाना पड़ता है हम लोग को पानी लाने के लिए, और कोई सुनवाई नहीं ले रही। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। क्राइम कंट्रोल मीटिंग का आयोजन वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की अध्यक्षता में हुई। लंबित कांडों का निष्पादन, शहर में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने सहित रात्रि गश्ती तेज करने का निर्देश विभिन्न थाना के थाना प्रभारियों को दिया। वरीय पुलिस अधीक्षक राम बाबू की प्रथम क्राइम कंट्रोल मीटिंग की बैठक आयोजित हुई। लंबित कांडों के निष्पादन, शहर में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने सहित रात्रि गश्ती तेज करने पर भी निर्देश दिया गया विभिन्न थाना के थाना प्रभारियों को। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। अम्बेडकर सभागार में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण सह निगरानी समिति की बैठक नियमित रूप से नहीं करने पर डीएम ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए नियमित बैठक करने का निर्देश दिया। 2 माह से बहादुरपुर तथा सिंहवाड़ा आरटीपीएस काउंटर पर नए राशन कार्ड हेतु
आवेदन नहीं लेने पर स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया। आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। अंबेडकर सभागार में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की समीक्षा करते हुए कहा गया कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार सभी गरीब परिवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ देना है। सभी गैस एजेंसी को निर्देश दिया गया कि उज्ज्वला योजना के लंबित कनेक्शन को यथाशीघ्र लाभुकों को उपलब्ध कराएं। मार्केटिंग ऑफिसर विपणन पदाधिकारी को सभी जन वितरण प्रणाली विक्रय केंद्रों का नियमित रूप से निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। अंत्योदय योजना में जिन लाभुकों का सत्यापन हो गया है उन्हें राशन कार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही मृत एवं नहीं पाए गए अंत्योदय लाभुकों का नाम सावधानी पूर्वक हटाने का निर्देश मार्केटिंग ऑफिसर को दिया गया ताकि वास्तविक लाभुकों की संख्या ज्ञात हो सके। अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण सह निगरानी समिति की बैठक नियमित रूप से नहीं किए जाने पर जिलाधिकारी ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसकी बैठक नियमित रूप से करने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारी को दिया। नए राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदनों को त्वरित गति से निष्पादन कराने हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी से कहा गया। जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा प्रतिदिन वितरण को पीडीएस ऐप्स पर दर्ज करने की प्रगति धीमी पाई गई, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी विपणन पदाधिकारी को विक्रेताओं को प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षित भी करने का निर्देश दिया। जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से संबंधित लोक शिकायत निवारण परिवादों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित कराने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं विपणन पदाधिकारी को दिया गया। मार्केटिंग ऑफिसर बहादुरपुर तथा सिंहवाड़ा द्वारा बताया गया कि विगत 2 माह से आरटीपीएस काउंटर पर नए राशन कार्ड हेतु आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी बहादुरपुर तथा सिंहवाड़ा से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। साथ ही नए राशन कार्ड हेतु आवेदन प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर पर नहीं लिए जाने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि यह लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम से आच्छादित कार्य है। किसी स्तर से आवेदन पत्र नहीं लिए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को सभी अनुमंडल पदाधिकारी के साथ नए राशन कार्ड निर्माण की प्रगति की समीक्षा हेतु बैठक भी की जाएगी। बैठक में प्रशिक्षु आईएएस विवेक रंजन मैत्री, जिला आपूर्ति पदाधिकारी शत्रुघ्न कामती, अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर प्रदीप कुमार झा, जिला प्रबंधक खाद्य राज्य खाद्य निगम अभिनय भास्कर, क्षेत्रीय प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम मौजूद थे। सत्येंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। सर 6 महीने से अनुमोदन भेजा हुआ है, विभाग को रेफर कर दीजिए। ठीक है, सारा पृष्ठभूमि देते हुए ये था, इस पर आपत्ति था, उसकी जांच कराई गई। अनुमंडल पदाधिकारी की यह अनुशंसा है, उसके साथ भेज दीजिए कि इसको अनुमोदन करने की कृपा करें। रेल पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। साधारण कोच से चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया। 750 ml की सभी बोतल लावारिस हालत में मिला। रेल आरपीएफ द्वारा कागजी कार्रवाई कर जीआरपी को सुपुर्द किया गया। रेल पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। साधारण कोच से चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया। 750 ml की सभी बोतल लावारिस हालत में मिला। रेल आरपीएफ द्वारा कागजी कार्रवाई कर जीआरपीएफ को सुपुर्द किया गया। सरफराज आलम, बीटीएन न्यूज। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्रों के आंदोलन के कारण मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। इलाज के इंतजार में पिछले 4 दिनों से मरीज चिकित्सा सुविधा बहाल करने की टकटकी लगाए हुए हैं। चिकित्सा व्यवस्था बहाल करने की पहल में जिला प्रशासन की भी कोई अहम भूमिका नजर नहीं आ रही। कभी मरीजों के से गुलजार हुआ करता था दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल। आज वीरान, सुनसान, सन्नाटा पसरा हुआ है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एमबीबीएस के छात्र, फाइनल ईयर के छात्र मुजफ्फरपुर सेंटर के बजाय दरभंगा परीक्षा केंद्र बनाए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं और इसका निशाना है मरीज। 4 दिनों से डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और
कोई सुध नहीं ले रहा, ना तो जिला प्रशासन ना ही अस्पताल प्रशासन। दूर इलाके से मरीज पहुंचते हैं इलाज के लिए, लेकिन अस्पताल का ओपीडी, इमरजेंसी, शिशु, गायनी सभी वार्डों में ताला लटकता देख गार्ड द्वारा कहा जाता है निजी अस्पतालों का शरण लें, और फिर पुनः वह बेरंग लौट जाते हैं। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय सहायक प्रमोद दास पर जदयू विधान पार्षद विनोद चौधरी द्वारा कथित रूप से गाली गलौज व हाथ चलाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर प्रमोद दास ने विश्वविद्यालय थाना में आवेदन देकर श्री चौधरी पर कार्रवाई की मांग की है। सहायक के साथ घटित घटना के जांच हेतु 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। 1 सप्ताह के अंदर जांच प्रतिवेदन सुपुर्द करने का निर्देश विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिया है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय सहायक प्रमोद दास पर जदयू विधान पार्षद विनोद चौधरी द्वारा कथित रूप से गाली गलौज व हाथ चलाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर प्रमोद दास ने विश्वविद्यालय थाना में आवेदन देकर श्री चौधरी पर कार्रवाई की मांग की है। सहायक के साथ घटी घटना की जांच हेतु 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। इस समिति में अविसर सदस्य डॉक्टर DN पासवान, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलानुशासक, उप कुलानुशासक, छात्र कल्याण अध्यक्ष और BM कॉलेज बहेरी के प्रधानाचार्य के साथ ही दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक भी शामिल हैं। इन 6 सदस्यों से यह आग्रह किया गया है कि जांच बाद 1 सप्ताह के अंदर जांच प्रतिवेदन विश्वविद्यालय प्रशासन को सुपुर्द करें। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। सुनील राय हत्या मामले में रिमांड पर लिए गए विपिन राय, चिंटू वर्मा एवं बिट्टू राय से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इनके अलावा मिस्र टोला निवासी पप्पू सहनी को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामले में पुलिस को आरजू व कन्हाई सहित 2 अन्य की भी तलाश है। ऐसा माना जा रहा है कि पुरानी रंजिश के कारण विपिन राय ने सुनील राय की हत्या की थी। दैनिक अखबार के रिपोर्टर की हत्या की कोई साजिश नहीं थी। बचने के लिए विपिन राय ने मनगढ़ंत कहानी गढ़ी। नगर थाना क्षेत्र के सुनील राय हत्या मामले में विपिन राय, बिट्टू राय एवं चिंटू वर्मा से रिमांड पर लेकर पूछताछ में यह मामला घटना सामने आया है कि घटना की तिथि 29 दिसंबर को अभियुक्त विपिन राय अपने साथी कन्हाई राय के साथ मिसरटोला नाग मंदिर चौक पर मौजूद था तथा सिगरेट पीने में व्यस्त था। कुछ देर बाद मोहम्मद आरजू एवं आरसी एवं एक अन्य व्यक्ति भी वहां आ पहुंचा। उसके साथ बातचीत होने लगी। कुछ देर बाद सुनील राय अपनी मोटरसाइकिल से वहां आ गया। उसके कुछ ही देर बाद विपिन राय और सुनील राय में कहासुनी होने लगी। इसी दौरान बिट्टू राय भी अपनी मोटरसाइकिल से आ गया, जो सुनील राय का दोस्त था। बिट्टू राय को देखकर मोहम्मद आरजू वगैरह एवं सुनील राय में कहासुनी होने लगी। इसी बीच आरजू ने पिस्तौल निकाल लिया। तब तक सुनील राय और विपिन राय में हाथापाई होने लगी तो मोहम्मद आरजू ने पिस्तौल विपिन राय को दे दिया। विपिन राय ने पिस्तौल से सुनील राय को गोली मार दी। तब आरजू ने अपना पिस्तौल लेकर मोहम्मद आरसी और एक अन्य लड़का के साथ खनका चौक की ओर भागा तथा विपिन राय भी अपनी मोटरसाइकिल से कन्हाई राय के साथ आजाद चौक की ओर भाग गया। घटना के बाद विपिन राय ने कन्हाई राय को रास्ते में उतार दिया और रास्ते में अकेले मधुबनी चला गया। वहां से झंझारपुर आ गया और 1 जनवरी को अपने पुराने परिचित राकेश कुमार, छोटू कुमार, जो नारायणपुर सकतपुर के यहाँ चला गया। इसी बीच पुलिस द्वारा विपिन राय के घर तथा ठिकाने पर लगातार छापेमारी की जा रही थी। 4 जनवरी को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया विपिन राय के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं इनके मोबाइल को छोटू कुमार नारायणपुर सकतपुर से बरामद किया गया और वहीं सुरेंद्र राय, ओम प्रकाश राय को भी गिरफ्तार किया गया है। एक दैनिक अखबार के रिपोर्टर की हत्या की कोई साजिश नहीं थी। बचने के लिए विपिन राय ने मनगढ़ंत कहानी रची। पुलिस की जांच भी अब तक यह बात सामने आई है।
सुनील राय की हत्या मौके पर गहमा-गहमी होने के बाद की गई थी। विपिन राय व अन्य लोगों से पूछताछ के बाद यह सामने आई है। नगर थाना अध्यक्ष सीताराम प्रसाद ने भी इसकी पुष्टि की है। मालूम रहे कि विपिन राय ने घटना के अगले दिन फेसबुक पर कहा था कि कुछ अपराधी एक दैनिक अखबार के रिपोर्टर की हत्या की साजिश से नागमंदी के पास जमे थे। इसकी जानकारी मिलने पर उसने रिपोर्टर को फोन करने का प्रयास किया। इसी बीच उस पर गोली चला दी गई थी। बचने के लिए वह झुक गया, जिससे गोली उसके पीछे खड़े सुनील राय को लग गई। विपिन के इस बयान से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पत्रकार संघ ने भी संबंधित रिपोर्टर को सुरक्षा की मांग की थी। इसके बाद रिपोर्टर को बॉडीगार्ड भी उपलब्ध कराया गया था, जबकि अखबार के रिपोर्टर की हत्या की कोई साजिश नहीं थी। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। BTN न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त ब्रेक का है। यूरो स्टोन रिसर्च सेंटर अत्याधुनिक मशीन, समस्त सुविधाओं के साथ किडनी और मूत्र रोग से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज एवं लेजर मशीन द्वारा सफल ऑपरेशन। डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर महेंद्र सिंह, पूर्व मूत्र रोग विशेषज्ञ, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना, VIP रोड, अललपट्टी, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 06272224025, व्हाट्सएप नंबर 9262948578। निसंतान दंपतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फर्स्ट IVF, IUI, ICSI सेंटर ऑफ नॉर्थ बिहार, मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, अत्याधुनिक तकनीक, कुशल अनुभवी और समर्पित टीम, एक ही छत के नीचे निसंतानता की संपूर्ण जांच, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, हिस्ट्रोस्कोपी, कार्डियोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी, बाकरगंज दारूहट्टी चौक से आगे, बिहार टेंट हाउस के सामने, लहरियासराय, दरभंगा। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान दंपति विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ। कॉन्टैक्ट 09155102102, 8294979797। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। बढ़ते अगली खबर की ओर, इससे पूर्व खास खबरों पर एक नजर। पानी की किल्लत ने मचाई हाहाकार। शहर से लेकर गांव तक अधिकांश चापाकल नहीं उगल रहा पानी। वार्ड 7 एवं 12 के लोगों ने पानी किल्लत को लेकर किया घंटों सड़क जाम। क्राइम कंट्रोल मीटिंग की प्रथम बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक ने शहर में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने की दिशा में उठाई कई कदम। लंबित कांडों एवं रात्रि गश्ती तेज करने पर भी हुआ विचार। और राशन कार्ड हेतु 2 माह से आवेदन नहीं लेने पर बहादुरपुर एवं सिंहवाड़ा से स्पष्टीकरण। अनुमंडल स्तरीय निगरानी समिति की नियमित बैठक करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। आपूर्ति टास्क फोर्स की हुई समीक्षा। वेद संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलता है जो विज्ञान कर रहा। वेद प्राचीनतम विज्ञान है और विज्ञान का आधुनिक स्वरूप भी वेद से ही निकल रहा। उक्त बातें संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर देव नारायण झा ने कही। प्रभात दास फाउंडेशन और रसायन शास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वावधान में वेद की दृष्टि में विज्ञान विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया MLSM कॉलेज में। वेद संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलता है जो विज्ञान कर रहा। वेद प्राचीनतम विज्ञान है और विज्ञान का आधुनिक स्वरूप भी वेद से ही निकल रहा। उक्त बातें संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर देव नारायण झा ने कही। प्रभात दास फाउंडेशन और रसायन शास्त्र के विभाग के संयुक्त तत्वावधान में वेद की दृष्टि में विज्ञान विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया MLSM कॉलेज में। धन धन जागल भाग है, धन धन जागल भाग है, मन कमल फुलावल। विज्ञान के आविष्कारों ने हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में बहुत ही योगदान किया है। आज जो कपड़ा पहने हुए हैं ये सब संश्लेषित है, सिंथेटिक कपड़े पहने हैं आप। हम जो भोजन करते हैं, हम जो खाना बनाते हैं, खाना उपजाते हैं, अन्न जो उपजाते हैं उसमें भी उर्वरक का उपयोग करते हैं, कीटनाशक उपयोग करते हैं। ये रंग बिरंगे परिधान जो आप पहने हैं उसमें हम बीमार पड़ते हैं, जो दवाई खाते हैं उसमें सबों में रह गई है कि वो ब्राह्मणों के लिए है और उसमें केवल पूजा पाठ की बात होती है। ऐसी बात नहीं है।
वेद में यदि आप 100% देखें तो 5% पूजा पाठ की बात है और 95% साइंस है। न्यूटन ने क्या कहा कि जो ऊपर से गिरेगा वो ग्रेविटेशन फोर्स के चलते नीचे आएगा, जबकि ये वेद में हजारों साल पहले कहा जा चुका है। एवं उतना ही नहीं, आप जो दिया जलाते हैं उसका लौ नीचे क्यों नहीं जाता है, इसकी भी चर्चा वेद में है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं इसमें, मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट है, उतना समय मेरे पास नहीं है, चूंकि हम जिन का विषय तो जरूर है कि कभी कभी ईश्वर की असीम कृपा होती है या ईश्वर सद्बुद्धि प्रदान कर देते हैं, जैसे कि आज के दिन के लिए ईश्वर ने किया है, तो वेद साहित्य की ओर भी लोगों की बुद्धि चली जाती है और उसके सुनने और जानने की जिज्ञासा भी उदित हो जाती है। यह कम सौभाग्य का विषय नहीं है। मैं समझता हूँ ईश्वर की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर है। रही बात वेद की, तो वेद का जो वाङ्मय है, शायद इतना विशाल वाङ्मय विश्व में कोई भी वाङ्मय न हो जितना विशाल वाङ्मय वेद का है। और मुकेश जी का आदेश कि आप वेद विज्ञान पर कहिए, तो मैं न तो वेद जानता हूँ न विज्ञान जानता हूँ, लेकिन इनकी जो अवधारणा है और इनका जो थोड़ा हट कहेंगे, मैंने कहा ठीक है, मैं जितना जानता हूँ। सरफराज आलम, BTN न्यूज। पारिवारिक विवाद में दामाद ने ससुर पर चलाई गोली, जख्मी हालत में इलाज के लिए भर्ती हीरालाल ने पंडौल पुलिस को अपना बयान देकर प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें श्री साहू ने कहा कि 19 सितंबर को भी जान से मारने की कोशिश की गई थी और 22 सितंबर को मोबाइल पर मैसेज भेजकर गोली चलाने का खुलासा किया गया। दिल्ली मोड़ बस स्टैंड से दुकान बंद कर घर लौट रहे दुकानदार पर 4 लेन के बिजली हॉल्ट के समीप 32 नंबर गुमती के निकट अपराधियों ने गोली चला दी। भालपट्टी ओपी के अंधेरी निवासी हीरालाल साहू को गोली बाएं पैर में लगी, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया। जान बच गई। घटना 7 जनवरी की रात की है। हीरालाल दिल्ली मोड़ बस स्टैंड के समीप बर्तन की दुकान चलाते हैं। दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी बीच अपराधियों ने पीछे से गोली चला दी। गोली उसकी बाइक के पीछे मडगार्ड में छेद करते हुए बाएं पैर के घुटने के नीचे लग गई। इस जानलेवा हमले में वह बुरी तरह से जख्मी हो गए। जख्मी अवस्था में भालपट्टी ओपी पहुंचे। पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने खून बहते देख पहले इलाज कराने का आदेश दिया। DMCH गए, लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल के कारण वहां इलाज नहीं हो सका। इसके बाद परिजन विभिन्न निजी अस्पताल का चक्कर काटते रहे, लेकिन पुलिस केस बता किसी ने भी उपचार नहीं किया। पंडौल के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, वहां डॉक्टरों द्वारा इलाज किया गया। इसकी सूचना पंडौल थाना को दी गई। 8 जनवरी को पंडौल पुलिस ने बयान दर्ज किया। घायल हीरा ने पुलिस के समक्ष दिए बयान में अपने ही दामाद केवटी थाना के धेपुरा निवासी स्वर्गीय बउए लाल साहू के पुत्र राम दयाल साहू को आरोपित किया है। फर्द बयान में उसने कहा कि पिछले 29 सितंबर को भी उसके द्वारा जान मारने की नीयत से हमला कर गोली चलाई गई थी। हालांकि इस घटना का जिक्र भी नहीं किए जाने पर उसी माह 22 सितंबर को मोबाइल पर धमकी देने और गोली चलाने की बात का खुलासा करते हुए मैसेज भेजने की जानकारी दी। कहा कि बेटी को दामाद ने तलाक दे रखा है। इस मामले को लेकर न्यायालय में दहेज उत्पीड़न का मामला चलने की भी बात कही। इधर पंडौल थाना के ASI मुन्ना माझी ने बताया कि फर्द बयान दर्ज कर लिया गया है। 1 से 2 दिनों के भीतर संबंधित थाना को भेज दिया जाएगा। हमारे लड़की का शादी उस लड़का से हुआ था। वो लड़का हमारे लड़की को रखना नहीं चाहता है और हमको बार बार धमकी देता है कि हमारे मुखिया को लिख के दीजिए कि उस लड़के से कोई मतलब नहीं है हमारे लड़की को, और बार बार ऐसा करता। वही लड़का हमारे ऊपर गोली चलाया है। कौन लड़का है? राम दयाल साहू नाम है उसका। और हमारे मोबाइल में इससे पहले जो गोली चलाया था वो हमारे मोबाइल में मैसेज भेजे हुआ है, उसका पेपर मेरे पास है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम हो गया हीरालाल साहू, पिता स्वर्गीय मोहन साहू, ग्राम अंधरी। इनके साथ तो गोली का घटना घटी है, गोली लगी है। कैसे जानकारी आप लोग को हुआ ये? जानकारी हम लोग को फोन पर कहा, वहाँ पे हम लोग के साथ हमारे साथ ऐसे हुआ है। तो फिर यहाँ गांव से आदमी सब गया, फिर कोई इलाज पाती के लिए दरभंगा ले मतलब
इनके मुताबिक सूचना मिला कि वहाँ गया थाना, वो बोले DMCH जाए, DMCH हड़ताल था, तो फिर ये पंडोल गया, पंडोल में इलाज करवाया सरकारी में। कई गोली चला है इन पर? एक गोली। कहाँ पर लगा है गोली? घुटना के नीचे बाया पाँव में। तो क्या आप लोग यहाँ के स्थानीय ग्रामीण है, इतनी बड़ी घटना घटी, आप लोग थाना को इसकी सूचना दिए थे? नहीं, यहाँ से तो कोई सूचना नहीं दिया, इसलिए कि अभी पंडोल थाना FIR में है। वो कहा मैं भेज दूंगा वहाँ। क्या नाम हो गया आपका? रामचंद्र साहब। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। वीगो स्थित मुक्तिधाम आवागमन हेतु तो शहरी सुरक्षात्मक बांध के अप्रोच सह पथ कंक्रीटीकरण कार्य संपादन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में जिलाधिकारी को स्मार पत्र देकर मांग की गई है। वो सबमर्सिबल ठेकेदार बोला गाड़ दिया, लेकिन आज तक कराया नहीं। कलेक्टर साहब भी जाकर के अपने इंक्वायरी किए और सबमर्सिबल नहीं पाया गया। उसके बाद वहाँ 16 लाख की व्यवस्था है, जबकि ठेकेदार को 10 साल पहले ही सब पेमेंट हो गया। कलेक्टर साहब ने अपने ऑफिस से भी 2-3 बार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भवन निर्माण को लिखे कि अभी तक ये काम नहीं हुआ, और मैं खुद निरीक्षण में गया था। इसलिए आपको आज अल्टीमेशन दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर में आप कार्यवाही वहाँ नहीं शुरू किया या सबमर्सिबल का, नहीं तो आप लोगों पर FIR दर्ज हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुरेंद्र मोहन राय। क्या मामला है? मुक्तिधाम जनोद्धार के मामले में वो भवन तो बना, लेकिन भवन अभी तक जो है से हम हैंड ओवर किसी को किया नहीं गया, और ऐसे सब पड़ा हुआ है, और कोई उसमें भवन में कोई काम हो नहीं रहा है। जो मुक्तिधाम बना था, वो लाश वगैरह जलाने वाली बात जहाँ तक है, उसको कुछ नहीं हो रहा है। जहाँ तक सब टूट फूट गया, और ऐसे ही पड़ा हुआ खंडहर, सोलर लाइट, सबमर्सिबल, ये सब केवल कहने को मिला, लेकिन देखने को नहीं मिला अभी तक। केवल उसका ढांचा पड़ा हुआ है, वो कामयाब में है नहीं। यही चाहते हैं, DM साहब से हम लोग मिले हैं, अगले बार श्मशान घाट में पहुँचे भी थे, अपने निरीक्षण भी किए थे, और कहे थे कि इस सब कुछ की वजह से सबको सौंपा भी गया, लेकिन अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ। केवल एगो आश्वासन दिए थे बिजली का, जो केवल पोल गड़ा और बिजली लगी। इसके लिए हम DM साहब को लाख धन्यवाद देते हैं, अब विज्ञापन करते हैं। 15,000 प्रतिमाह वेतनमान एवं वर्दी देने की मांग लेकर सुरक्षा गार्ड का अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। 15,000 प्रतिमाह वेतनमान एवं वर्दी देने की मांग लेकर सुरक्षा गार्ड का अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। हड़ताल में एक छोटा सा उसी दिन बैठक किए, और हमारे नेताजी अशोक जी जो निर्णय लिए कि आप लोग अनिश्चितकालीन पर हड़ताल पर बैठो, अगर जब तक हम लोग का कोई समस्या का समाधान नहीं होता है, या सरकार के तरफ से कोई मतलब हम लोग को मानदेय के भुगतान के बारे में कुछ नहीं देता है, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पोलो मैदान में बैठे। क्या नाम हुआ? उमेश यादव। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। बजरंग दल की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। दिवंगत समस्तीपुर प्रखंड मंत्री रोहन कुमार की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा के फूल चढ़ाए गए। बजरंग दल की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। दिवंगत समस्तीपुर प्रखंड मंत्री रोहन कुमार की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा के फूल चढ़ाए गए। पॉकेट से हाथ निकाल ली। रोहन हम शर्मिंदा हैं, कातिल जिंदा है। रोहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जब तक सूरज चांद रहेगा, रोहन तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा।
रोहन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, रोहन अमर रहे, अमर रहे। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। ये थे अब तक के समाचार। विदा लें आपसे, इससे पूर्व खास खबरों पर एक नजर। पानी की किल्लत ने मचाई हाहाकार। शहर से लेकर गांव तक अधिकांश चापाकल नहीं उगल रहा पानी। वार्ड 7 एवं 12 के लोगों ने पानी किल्लत को लेकर किया घंटों सड़क जाम। क्राइम कंट्रोल मीटिंग की प्रथम बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक ने शहर में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने की दिशा में उठाई कई कदम। लंबित कांडों एवं रात्रि गश्ती तेज करने पर भी हुआ विचार। और राशन कार्ड हेतु 2 माह से आवेदन नहीं लेने पर बहादुरपुर एवं सिंहवाड़ा से स्पष्टीकरण। अनुमंडल स्तरीय निगरानी समिति की नियमित बैठक करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। आपूर्ति टास्क फोर्स की हुई समीक्षा। ये थे अब तक के समाचार। विदा लें आपसे इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।